इस मीडियोकर माइंडसेट के साथ आप वर्ल्ड कप जीतने के लिए गए हैं। सलमान अली आगा को यहाँ पर कप्तानी से सैक कर देना चाहिए। जो कप्तानी आज सलमान अली आगा ने की है, जो फील्डिंग पाकिस्तान की लाइनअप ने की है, जहाँ पर 20 दुक्कियाँ जो हैं वो इंग्लैंड ने ली, आपके हाथों में देकर जो है वो डबल्स लेते रहे, वो पूरी रात आपको जो है वो भगाते रहे और आपकी फिटनेस जो है वो एक्सपोज हुई है। सलमान अली आगा, जब आप शहदाब को, जब आप नवाज को, सैम अयूब को, इनको फेवर्स देते रहेंगे कि आपने जो है वो शहदाब को शेन वॉर्न बनाया हुआ है, जहां पर आपको उस्मान तारिक की ज़रूरत थी वहां पर आपने उस्मान तारिक को एक ओवर में लाकर फिर हटा दिया, जहां पर सिर्फ गेम प्लान इंग्लैंड का सिर्फ एक ही था और वो ये था कि उस्मान तारिक को पाकिस्तान कब लेकर आता है। इसी वजह से हैरी ब्रुक जो थे वो नंबर 3 पर आए थे, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा उस्मान तारिक को नीचे लेट लेकर आता है और वहां पर इंग्लैंड ने, हैरी ब्रुक ने पाकिस्तान को मात दे दी है। इंग्लैंड जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। 2 विकेटों से इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया है। आखिर में थोड़ा सा एक्साइटिंग हुआ, लेकिन इंग्लैंड जीता हुआ था मैच वहां पर जब हैरी ब्रुक वो सेंचुरी बनाकर गए। 100 रन की बारी जो हैरी ब्रुक ने खेली है वो चमाटा है पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप के ऊपर, जहां पर आप अपने माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं। आपने बाबर आजम को किस लिए टीम में रखा हुआ है, जहां पर वो सिर्फ और सिर्फ 25 रन बनाते हैं 24 बॉलों पर, 104 का स्ट्राइक रेट बनाते हैं। फिर उसके बाद साहबजादा फरहान, अगेन वही टेम्पलेट, 37 बॉल्स पर जो है 50 करनी है। हैरी ब्रुक जो है उन्होंने आपको दिखाया कि बैटिंग कैसे करते हैं। 51 बॉल्स पर सेंचुरी मारी हैरी ब्रुक ने, 10 चौके 4 छक्के। यहां पर गेम जो है वो हारी है। जो सलमान अली आगा की बॉडी लैंग्वेज, यानी कि ऐसे शक्लें बना रहे हैं, फिर ऐसे कर रहे हैं, फिर ऐसे कर रहे हैं, फिर ऐसे देख रहे हैं, फिर ऐसे। अरे भाई, आप कप्तान हो, आप कप्तान हो, आप वहां पर सिर्फ एक प्लेयर की तरह नहीं खेल रहे हो, कप्तान हो। आपने जो है वो कप्तानी करनी है। आपने सबसे पैथेटिक कैप्टनसी की है अभी तक पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। अगर कोई पैथेटिक कैप्टन है तो वो सलमान अली आगा हैं। आज सलमान अली आगा की बॉडी लैंग्वेज की वजह से पाकिस्तान आ रहा है। आज सलमान अली आगा की डिसीजन मेकिंग की वजह से पाकिस्तान आ रहा है। आज पाकिस्तान हारा है सलमान अली आगा ने जो टीम सेलेक्ट की उसकी वजह से। 3 रीजंस मैं आपको बताऊंगा क्या रीजंस रही हैं, पाकिस्तान की वजह क्या रही है हारने की। सलमान अली आगा वॉज द वन हु इज द कल्प्रेट यहाँ पर, जिसको आपको अगर किसी को क्वेश्चन करना है तो वो सलमान अली आगा को है। पहली रीजन, जो पाकिस्तान मैच हारा, आपने जो टीम सिलेक्शन की, आपने अबरार को आप कैसे बाहर रख सकते हैं। आपको दिखाया इंग्लैंड ने कि आप सिर्फ 2 बॉलर्स के साथ गए। आपने जो है वो शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, फिर उस्मान तारिक, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। बीच में देयर वॉज नो अदर बॉलर जिसने प्रेशर बनाया हो। आपने जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर जो है खिलाया। आपको चाहिए था कि अबरार को डालते। आज अबरार की जगह बनती थी यहाँ पर, अगर आपके पास अबरार, उस्मान तारिक और शाहीन शाह अफरीदी ये तीनों बॉलर्स होते तो वो कमाल की एक लाइनअप बन जाती और वहाँ पर विकेट ले सकता था पाकिस्तान। सो सबसे पहली गलती आपने ये की प्लेइंग 11 में। दूसरी गलती जो आपने की वो आपने बाबर को फिर से डाल दिया। और अगर आपने बाबर को डालना ही था, जैसे हैरी ब्रुक को इंग्लैंड जो है वो नंबर 3 पर लेकर आया, आपको चाहिए था सलमान अली आगा को कि वो नंबर 4 पर बैटिंग करते, बाबर नंबर 3 पर आते। बिकॉज शुरू में पेसर्स के साथ इंग्लैंड जाता है, पेसर्स के साथ जो बाबर की इनिंग होती है वो थोड़ी सी बेहतर होती है, थोड़ा सा उनका फ्लो लगता है और सलमान अली आगा स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। लेकिन अगेन आपने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग तो करनी ही नहीं है। आपने जो है वही धकिया न्यूसी एक टेम्पलेट के ऊपर जो है कप्तानी करनी है और उसी टेम्पलेट को लेकर आपने चलना है। यहाँ पर 2 बड़े ब्लंडर्स पाकिस्तान ने जो है वो प्लेइंग 11 में किए। दूसरी तरफ जहां पर आपने बॉलिंग में ब्लंडर्स किए, जो 10वें ओवर में आप जो है उस्मान तारिक को, जहां पर आपने बॉल डालनी थी वहां पर उस्मान तारिक को आप फिर से भूल गए। 1 ओवर में पहली बॉल पर उस्मान तारिक ने विकेट ली
और वहां पर आपको चांस था कि आप जो है अगला ओवर उनसे करवाते, लेकिन आपने प्रेशर हटा दिया, आप फिर शादाब को ले आए। वहां पर हैरी ब्रुक ने कमर तोड़ दी उस ओवर में, जहां पर उन्होंने 2 चौके 1 छक्का मारा उस ओवर में शादाब को, क्योंकि उन्हें पता था कि ये फ्री ओवर है, ये फ्री हिट ओवर है। यहां पर आपने रन्स बना लिए तो उस्मान तारिक को हमने फिर रन बॉल खेलना है। और यही प्लान था जो इंग्लैंड का प्लान था कि आप हैरी ब्रुक और इंग्लैंड का यही प्लान था कि आपने जो है वो रन बॉल खेलना है उस्मान तारिक को, आपने उन पे चांस नहीं लेना। और यहां पर पाकिस्तान कप्तानी की वजह से मैच हारा। फिर जो तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, जो आखिरी ओवर था, आखिरी ओवर जहां पर इंग्लैंड जो है उनको 3 रन्स चाहिए थे, जेफर आर्चर बैटिंग कर रहा है और आप सलमान अली मिर्जा को ले आए, जहां पर आपको एक्स्ट्रा स्पिनर, आप सलमान अली आगा खुद बॉलिंग करने आ सकते थे, शादाब बॉलिंग करने आ सकते थे, बिकॉज जेफर आर्चर पेसर को अच्छा खेलते हैं। वहां पर आप एक एक्स्ट्रा स्लिप ले सकते थे, प्रेशर डाल सकते थे, 2 विकेटें लेनी थी आपको आखिरी ओवर में, लेकिन आपने वहां पर भी गलती की। सलमान अली मिर्जा को लेकर आए, पहली बॉल पर चौका पड़ा। यहां पर पाकिस्तान मिस्टेक्स पर मिस्टेक्स हुई हैं। यहां पर जो है वो गलतियों पे गलतियां, इतनी बड़ी गलतियां हैं कि अब आपका वर्ल्ड कप जो है वो बिल्कुल आउट हो चुके हैं। दोबारा से कैलकुलेटर निकल आएंगे, दोबारा से दुआएं जो है वो हमें करनी पड़ेंगी, दोबारा से जो है वो हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वो कैसे डिपेंड करेगा दूसरी टीमों के ऊपर और फिर वो आगे जाएगा। कभी अपने बलबूते पर आगे ना जाइएगा, कभी भी जो है वो ये कोशिश ना कीजिएगा कि खुद से आगे चले जाएं। अब कौन हारे, श्रीलंका हारे, न्यूजीलैंड हारे, उधर से इंग्लैंड किसी को हराए, तो फिर जो है वो हम आगे जाने का सोचें, लेकिन खुद से कुछ ना कीजिएगा। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज जो फील्डिंग में आपको एक्सपोज किया है इंग्लैंड ने, फिटनेस आपकी है नहीं, भागा आपसे जाता नहीं है, इतने दूर दूर आपके फील्डर खड़े हुए हैं बाउंड्री पर, उनको आपने आगे अंदर लेकर आना था। हैरी ब्रुक ने वहां पर 20 दुक्कियां जो ली, उससे गेम पूरी चेंज हो गई। आप देखिए, एक हैरी ब्रुक और पूरी की पूरी पाकिस्तान की टीम। यहां पर अगर आप हैरी ब्रुक की विकेट लेने के लिए आपका कोई गेम प्लान भी नजर नहीं आया, आपने कोई सोचा नहीं कि हैरी ब्रुक को कैसे आउट करना, आप यही सोचते रहे कि हैरी ब्रुक जो है वो कोई गलत शॉट खेलेगा, कोई टॉप एज लग जाएगी, कोई प्लानिंग नजर नहीं आई। जब आपका कप्तान गिरा हो, जब आपका कप्तान जो है वो ढीला पड़ा हो, जब उसकी शक्लें बन रही हो, जब बाउंड्री पड़ रही हो, आपको बॉलर के साथ जाकर बात करनी है, आपको जो है वो बॉलर को बकअप करना है। लेकिन अगर आप खुद ही डिप्रेस हो गए हो तो फिर आपकी टीम जो है वो फिर कहाँ से उठेगी। यही हाल रहा है पाकिस्तान का। बैटिंग में आपने 20 रन टेबल पर छोड़े, जहां पर ये पिच जो थी आपको 190 करना था, क्योंकि ड्यू तो आनी थी बाद में। ड्यू जब आई है, जब आपने टावल्स आपने लिए हुए थे तो आपको भी पता था कि ड्यू आ सकती है, तो आपको 20 रन एक्स्ट्रा करने थे। बॉलिंग ने स्टिल, मैं इतना बॉलिंग को ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी आज वापस आए, उन्होंने शुरू में ही आते पहले ही ओवर में पहली बॉल पर जो है वो विकेट ले ली सॉल्ट की, जो कि सबसे ज्यादा इनफॉर्म प्लेयर थे इंग्लैंड की तरफ से। सॉल्ट और हैरी ब्रुक, ये 2 बैटर्स थे जिनको आपने आउट करना था। एक आपने आउट कर लिया, हैरी ब्रुक आपसे आउट नहीं हुआ और उसने जो है वो गेम पूरी की पूरी चेंज की। शाहीन शाह अफरीदी ने यहाँ पर आपको बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने जो बॉलिंग डाली पाकिस्तान की तरफ से, 4 ओवरों में 30 रन देकर 4 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी ने ली। उनकी तारीफ बनती है, उन पे हम सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने कम बैक किया। दूसरी तरफ एंड में नवाज ने 2 विकेटें ली, उस्मान तारिक का आखिरी ओवर एक्सपेंसिव था, तब तक गेम वैसे ही खत्म हो चुकी थी। 31 रन उनको पड़े, 2 विकेटें उन्होंने ली। नवाज ने 26 रन दिए, 2 विकेटें उन्हें मिली। और जो आपके सबसे बड़े दामाद प्लेयर हैं, दामाद जी को जो है वो 3 ओवरों में 31 रन पड़े हैं। जो हमारे शेन वॉन है, शादाब, अरे भाई उनकी बैटिंग नहीं चाहिए, उनकी बॉलिंग चाहिए। बॉलिंग नज़र आती नहीं है, बैटिंग में आप उनको प्रमोट करते रहते हैं। और आज दिखा दिया कि वहाँ पर पाकिस्तान जो है वो बॉलर शॉर्ट था। पाकिस्तान को अबरार चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने टीम सेलेक्ट अच्छी नहीं की, जिसकी वजह से पाकिस्तान यहाँ पर आराम। मिर्ज़ा को 26 रन पड़े, सैम अयूब का एक कैच ड्रॉप हुआ, 21 रन उनको पड़े, लेकिन वो बैतल का कैच था, लेकिन वो आउट हो गए जल्दी। और ये पाकिस्तान की लाइनअप है 168 फॉर 8
इंग्लैंड ने किया है 19.1 ओवर्स में। पाकिस्तान ने 164 किया था, जहां पर साहबजादा फरहान ने 63 रन बनाए थे 45 बॉल्स पर। बाबर ने 25 वही 24 बॉल्स पर। फ़खर जमान वापस आए, आज अच्छी इनिंग थी फ़खर की, उन्होंने 25 रन 16 बॉलों पर बनाए। शादाब ने नीचे से एक कैमियो ज़रूर खेली, बट इट वाज टू लिटिल टू लेट, जहां पर उन्होंने 23 रन बनाए 11 बॉलों पर। लेकिन बाकी जो बैटर्स थे, उस्मान खान, नवाज, इनसे बैटिंग नहीं हो पाई। कब तक हम चांस देते रहेंगे सैम अयूब को, कब तक हम चांस देते रहेंगे सलमान अली आगा को नंबर 3 पर। आपकी छोटी इनिंग्स, आपकी बड़ी इनिंग्स जो है छोटी टीमों के खिलाफ तो आई हैं, लेकिन जैसे ही बड़ी टीम आती है तो आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान अब कोशिश, सिर्फ एक मैच रह गया आपका, अब आपने श्रीलंका के खिलाफ खेलना है। कल आप जो है वो श्रीलंका को बैक करेंगे कि श्रीलंका किसी तरह जो है वो न्यूजीलैंड को हरा दे, ताकि न्यूजीलैंड जो है उनके एक ही पॉइंट रहे और आप जो है फिर आखिरी मैच में जाएं जहां पर श्रीलंका को आप हरा सकें। फिर रन रेट के ऊपर गेम नहीं आएगी। इवन न्यूजीलैंड अगर मैच जीत जाता है इंग्लैंड का भी, तो वहाँ पर जो है वो फिर वहाँ पर रन रेट की गेम आ जाएगी, बिकॉज 3-3 पॉइंट हो जाएंगे। सो रन रेट इतना गिरा नहीं है पाकिस्तान का, लेकिन अब वही है, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, कैलकुलेटर्स पर सारी कैलकुलेशन होगी। पाकिस्तान ने आज जीता हुआ मैच, जहाँ पर आप जीत सकते थे, चांसेस आपके पास थे, आपको बैटिंग में 20 रन आपने शॉट किए, बॉलर एक एक्स्ट्रा नहीं खिलाया, फिर फील्डिंग आपकी ख़राब थी, कप्तानी के तो लेने के देने पड़ गए हमें आज। और यहाँ पर पाकिस्तान ने मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स करके इंग्लैंड को झोली में मैच डालकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है। पुअर कैप्टनसी, पुअर परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान टीम। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।